नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उस गहरे रहस्य का द्वार है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को समझाता है। यह वह ज्ञान है जो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है और जिसे जानकर मनुष्य केवल आश्चर्य ही नहीं करता, बल्कि उसके भीतर एक नई समझ, एक नई चेतना का उदय होता है। जब हम इस विशाल आकाश की ओर देखते हैं, जब हम इस पृथ्वी पर खड़े होकर जीवन का अनुभव करते हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है कि यह संपूर्ण सृष्टि आखिर किस आधार पर टिकी हुई है। यह पृथ्वी जो इतने विशाल है, यह आकाश जो अनंत है, यह सब बिना किसी सहारे के कैसे स्थिर हैं। शास्त्रों में इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दिया गया है और वह उत्तर है शेष, जिन्हें अनंत शेषनाग कहा जाता है। शेषनाग केवल एक सर्प नहीं है, वे एक दिव्य शक्ति हैं, एक ऐसी चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलित बनाए हुए हैं। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। उनके हजारों फन हैं और प्रत्येक फन पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है। वे स्थिर हैं, शांत हैं, लेकिन उनकी शक्ति असीम है। वे ना तो कभी थकते हैं और ना ही कभी विचलित होते हैं। वे केवल अपने कर्तव्य में स्थित रहते हैं और यही उनका धर्म है। दोस्तों, जब हम शेषनाग के इस स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि यह केवल एक भौतिक वर्णन नहीं है। यह एक गहरा प्रतीक है। हजारों फन का अर्थ केवल संख्या नहीं है, बल्कि यह अनंतता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि उनकी शक्ति हर दिशा में, हर स्तर पर व्याप्त है। वे केवल एक स्थान पर नहीं हैं, वे हर जगह हैं। वे इस पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। यह दृश्य अत्यंत दिव्य है। शांत क्षीर सागर, उसके मध्य में भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित हैं और उनके नीचे शेषनाग उनका आधार बने हुए हैं। यह केवल एक चित्र नहीं है, यह एक गहरा सत्य है। यह हमें यह सिखाता है कि इस सृष्टि के संरक्षण के लिए एक स्थिर आधार आवश्यक है और वही आधार है शेषनाग। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब भी शेषनाग अडिग रहते हैं। वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, शेषनाग को अनंत क्यों कहा जाता है, इसका भी एक गहरा अर्थ है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो और शेषनाग उसी अनंतता का प्रतीक है। वे केवल एक रूप नहीं, वे एक चेतना है, एक ऐसी चेतना जो हर युग में, हर समय में, हर रूप में उपस्थित होती है और यही हम उनके अवतारों की ओर ले जाता है। क्योंकि शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब जब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, तब तब शेषनाग भी उनके साथ अवतरित होते हैं। वे केवल ब्रह्मांड के आधार नहीं हैं, वे धर्म के रक्षक भी हैं। लेकिन उससे पहले हमें उनके ब्रह्मांडीय स्वरूप को और गहराई से समझना होगा। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो स्थिर हो, अडिग हो और जो कभी विचलित ना हो। और तभी शेषनाग का प्राकट्य हुआ। उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर धारण किया। वे किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखते, वे केवल अपने कर्तव्य में स्थित रहते हैं। वे ना तो किसी से कुछ मांगते हैं और ना ही किसी से कुछ कहते हैं। वे केवल अपना कार्य करते रहते हैं और यही उन्हें इस सृष्टि का सबसे बड़ा आधार बनाता है। दोस्तों, जब हम इस कथा को सुनते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह केवल एक दिव्य वर्णन नहीं है, यह हमें एक गहरा संदेश भी देता है। यह हमें सिखाता है कि स्थिरता और संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है।
आज के समय में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं वह संतुलन थोड़ा-सा बदल रहा है। कभी प्रकृति का स्वरूप अलग-सा लगता है, कभी वातावरण में एक अनिश्चितता महसूस होती है। यह सब हमें यह याद दिलाता है कि संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है और यही वह शिक्षा है जो हमें शेषनाग के स्वरूप से मिलती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें स्थिर रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और अपने दायित्व को निभाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, शेषनाग की कथा यही नहीं समाप्त होती। उनका संबंध केवल ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। वे हर युग में भगवान के साथ अवतरित होते हैं और यही हमें उनके अगले दिव्य रूप की ओर ले जाता है। और यही वह क्षण है जहाँ से शेषनाग की कथा एक नए आयाम में प्रवेश करती है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि शेषनाग केवल ब्रह्मांड के आधार बनकर ही नहीं रहते, बल्कि जब जब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तब तब वे भी उनके साथ अवतरित होते हैं। और यही हमें त्रेता युग की ओर ले जाता है, जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय शेषनाग ने भी उनके साथ जन्म लिया, लेकिन इस बार उन्होंने ब्रह्मांड को अपने फनों पर धारण करने के बजाय मानव रूप धारण किया और वह रूप था लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, दोस्तों, लक्ष्मण जी का जीवन केवल एक भाई का जीवन नहीं है, वह एक ऐसा आदर्श है जिसमें समर्पण, त्याग, निष्ठा और कर्तव्य का सर्वोच्च रूप दिखाई देता है। जब श्री राम को वनवास हुआ, तब लक्ष्मण जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें राजमहल में रहना चाहिए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें सुख सुविधाओं का त्याग क्यों करना चाहिए। उन्होंने केवल एक ही बात सोची कि उनका कर्तव्य क्या है। और यही वह क्षण था जब शेषनाग की वही अनंत चेतना लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुई। वही स्थिरता, वही समर्पण और वही अडिगता। वनवास के उन 14 वर्षों में लक्ष्मण जी ने जो जीवन जिया, वह केवल कठिन नहीं था, बल्कि वह एक तपस्या थी। उन्होंने अपने आराम, अपनी नींद, अपनी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने उन 14 वर्षों में एक पल के लिए भी नींद नहीं ली। वे सदैव जागृत रहे, सदैव सतर्क रहे, जैसे शेषनाग ब्रह्मांड के संतुलन के लिए सदैव जागते रहते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह केवल एक मानव का कार्य नहीं है, यह वही अनंत शक्ति है जो अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। लक्ष्मण जी केवल श्री राम के साथ चलते ही नहीं थे, वे हर कदम पर उनकी रक्षा करते थे। उन्होंने उनके लिए कुटिया बनाई, उन्होंने उनके लिए मार्ग तैयार किया, उन्होंने हर संकट में उनका साथ दिया और जब भी कोई संकट आया, वे सबसे पहले आगे खड़े हुए। जब सीता माता का हरण हुआ, तब भी लक्ष्मण जी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। जब रावण के साथ युद्ध हुआ, तब लक्ष्मण जी ने अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धा का सामना किया और अंततः उसे पराजित किया। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मण जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी वीरता नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका समर्पण, उनका धैर्य और उनका संतुलन। उन्होंने कभी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे स्वयं भी महान हैं। उन्होंने केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। और यही वह गुण है जो उन्हें शेषनाग से जोड़ता है, क्योंकि शेषनाग भी कभी अपने कार्य का प्रदर्शन नहीं करते। वे केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अहंकार के। दोस्तों, जब हम लक्ष्मण जी के जीवन को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि सच्ची शक्ति क्या होती है। सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं होती, सच्ची शक्ति अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहने में होती है। और यही वह शिक्षा है जो हमें शेषनाग और लक्ष्मण जी
दोनों से मिलती है। आज के समय जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम अक्सर छोटी-छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम अपने धैर्य को खो देते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी हमें यह सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। वे हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमारे भीतर समर्पण और संतुलन है, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और यही कारण है कि लक्ष्मण जी केवल एक पात्र नहीं हैं, वे एक आदर्श हैं, एक ऐसा आदर्श जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन दोस्तों, शेषनाग की लीला केवल यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है और वहाँ भी शेषनाग एक और दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। एक ऐसा रूप जो शक्ति और संतुलन दोनों का प्रतीक है। और यही वह क्षण है जहाँ से शेषनाग की कथा एक और दिव्य रूप धारण करती है, क्योंकि त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आता है, तब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं और उसी समय शेषनाग भी उनके साथ एक नए रूप में प्रकट होते हैं। इस बार वे छोटे भाई के रूप में नहीं, बल्कि बड़े भाई के रूप में जन्म लेते हैं और वह रूप है बलराम। बलराम जी का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य है। वे केवल एक योद्धा नहीं हैं, वे शक्ति और संतुलन की जीवंत प्रतीक हैं। उनके हाथ में हल और गदा केवल अस्त्र नहीं हैं, बल्कि वे इस बात का संकेत है कि वे धरती और धर्म दोनों के संतुलन को बनाए रखने वाले हैं। वे स्थिरता के प्रतीक हैं, वे उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस सृष्टि को संतुलन बनाए रखती है। दोस्तों, जब हम बलराम जी के जीवन को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि शक्ति का सही अर्थ क्या होता है। शक्ति केवल युद्ध करने के लिए नहीं होती, शक्ति का वास्तविक उद्देश्य संतुलन बनाए रखना होता है। बलराम जी ने अपने जीवन में हर उस स्थान पर संतुलन स्थापित किया जहां उनकी आवश्यकता थी। वे केवल श्री कृष्ण के बड़े भाई ही नहीं थे, वे उनके संरक्षक भी थे। जैसे शेषनाग भगवान विष्णु के आधार हैं, वैसे ही बलराम जी भी श्री कृष्ण के साथ हर परिस्थिति में एक स्थिर शक्ति के रूप में उपस्थित रहते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बलराम जी धरती के भार को संतुलित करने के लिए अवतरित हुए थे। जब जब पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ता है, तब तब दिव्य शक्तियाँ उस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं और बलराम जी उसी दिव्य शक्ति का स्वरूप हैं। दोस्तों, जब हम इन तीनों रूपों को एक साथ देखते हैं, शेष, लक्ष्मण और बलराम, तो हमें एक गहरा सत्य दिखाई देता है। यह तीनों अलग अलग नहीं हैं, यह एक ही चेतना के तीन रूप हैं। एक रूप ब्रह्मांड को धारण करता है, दूसरा रूप भगवान की सेवा करता है और तीसरा रूप धरती और धर्म का संतुलन बनाए रखता है। लेकिन इन तीनों का मूल एक ही है, संतुलन, स्थिरता और समर्पण। शेषनाग हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जी हमें यह सिखाते हैं कि समर्पण और सेवा ही सच्ची शक्ति है। और बलराम जी हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग संतुलन के लिए करना चाहिए। और जब हम इन तीनों शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी हम वास्तव में अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। आज के समय में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं संतुलन थोड़ा सा बदल रहा है। कभी प्रकृति का स्वरूप अलग सा लगता है, कभी वातावरण में एक अनिश्चितता महसूस होती है। यह सब हमें यह याद दिलाता है कि संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, यह संतुलन केवल ब्रह्मांड का ही नहीं है, यह हमारे जीवन का भी है। अगर हमारे जीवन में संतुलन नहीं होगा, तो हम भी विचलित हो जाएंगे, हम भी अस्थिर हो जाएंगे। और यही कारण है कि शेषनाग की यह कथा केवल एक दिव्य कहानी नहीं है, यह एक जीवन का सिद्धांत है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन, धैर्य और समर्पण को कैसे बनाए रखना है। जब हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं,
जब हम अपने दायित्वों को स्वीकार करते हैं और जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कार्य को करते हैं, तभी हम वास्तव में उस दिव्य मार्ग पर चलते हैं जो हमें स्थिरता और शांति की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आप इस पृथ्वी पर कदम रखें, जब आप इस विशाल आकाश को देखें, तो एक क्षण के लिए इस सत्य को ज़रूर महसूस करें कि इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे एक अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है। एक ऐसी शक्ति जो हर युग में हमारे बीच आती है, कभी शेषनाग के रूप में, कभी लक्ष्मण जी के रूप में और कभी बलराम जी के रूप में। और यही वह दिव्य रहस्य है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह दिव्य कथा और यह गहरा संदेश हृदय से स्पर्श कर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाओं से जुड़े रह सकें। धन्यवाद।